इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन किराम, आप इस बात से वाक़िफ़ हैं, आगाह हैं कि शरीयत के मसाइल को, दीन के मसाइल को जानने के लिए हम और आप कई हफ़्तों से जो किताब पढ़ रहे हैं वह एक नहायत ही मारूफ़ और मशहूर किताब है, जो दरअसल अरबी ज़बान की किताब है, अरबी ज़बान में है। लेकिन इस अरबी ज़बान की किताब का ख़ुलासा, निचोड़ आपके सामने उर्दू में पेश किया जाता है। और ये किताब अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह की है और किताब का नाम मनहजुस सालिकीन। सबसे पहले हम लोगों ने इस किताब का जो सबक पढ़ा है, या जो पहला चैप्टर था, वह पाकी के बारे में था। जो लोग मुसलसल दर्स में आते हैं उन्हें मालूम होगा, याद होगा कि सबसे पहला मौजू और सबक हम लोगों ने जो पढ़ा है वह पाकी के बारे में था। दूसरा जो सबक हम लोगों ने पढ़ा, उस सबक का ताल्लुक़ पानी के बारे में था। तहारत के इस्तेमाल के लिए, पाकी हासिल करने के लिए हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी कैसा होना चाहिए, कैसे पानी से आदमी की नापाकी दूर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ये मसाइल हम लोगों ने पढ़े थे। इसके बाद ये मसला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस बर्तन में पानी रखकर वज़ू करना चाहिए, किस बर्तन में पानी रखकर गुस्ल करना चाहिए, कैसे एक मुसलमान को सोने और चांदी के बर्तन में खाने पीने और वज़ू और गुस्ल करने से बचना चाहिए। आखिरी जो सबक हम लोगों ने पढ़ा था उसका ताल्लुक़ था क़ज़ाए हाजत से, कि आदमी पेशाब करने जाए कैसे जाए, पाखाना अगर करने जाए तो कैसे जाए, पेशाब पाखाना करने के इस्लामी तौर तरीके क्या हैं, इस्लामी तौर तरीके क्या हैं। बहुत तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इन मसाइल को पढ़ा है। आज का जो हमारा सबक है उसका ताल्लुक़ नजासत से यानी गंदगी से, कि बड़ी बड़ी कौन सी गंदगियाँ होती हैं, और अगर हम नापाक हो जाए या एक नजासत कहीं पे लग जाए, गंदगी कहीं पे लग जाए, तो फिर हम उस नजासत को यानी गंदगी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सारी नजासतों का तज़किरा नहीं किया जा सकता, बहुत सारी नजासतें हैं, लेकिन ये कि अहम नजासतें यानी बड़ी नजासतें कौन सी हो सकती हैं, और अगर वह नजासत हमको लग जाए, नजासत नापाकी को कहते हैं। नजासत अरबी का लफ्ज़ है और इसका उर्दू में माना गंदगी के आप कह लीजिए, कि अगर हमारा जिस्म गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, जगह गंदी हो जाए, तो हम अपने जिस्म को कैसे पाक करेंगे, हम अपने कपड़े को कैसे पाक करेंगे। जहाँ हमें नमाज़ पढ़नी है, अगर वहाँ पे कोई गंदगी लग जाए तो उसकी पाकी क्या क्या तरीक़ा है। तो आज के सबक में बहुत ही इख्तिसार के साथ, बहुत ज़्यादा तफसील के साथ, इख्तिसार के साथ ये इस मौजू के हवाले से चंद बातें पेश की जाएंगी। मोहतरम हाज़रीन, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्लाम ने नापाक करार दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इस्लाम ने नापाकी का नाम दिया है और वह चीज़ नापाक होती है, नजिस होती है।
उन चीज़ों में से, बड़ी चीज़ों में से, अहम नापाक चीज़ों में से या गंदी चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ क्या है? आदमी का पेशाब। आदमी का पेशाब है, ये नजासत है, ये गंदगी। यहीं पर रुक कर जब हमें ये मालूम हो गया कि पेशाब क्या है? नजासत है, गंदगी है, गंदी चीज़ है, तो अब हर आदमी, हर मुसलमान, मर्द औरत, ये बात सबके लिए है, औरतों के लिए भी है और मर्दों के लिए भी, कि अगर हमें मालूम हो गया कि पेशाब गंदी चीज़ है, तो अब गंदी चीज़ के आदमी करीब होता है या दूर होता है? दूर होता है ना। तो अब हमें और आपको चाहिए, मर्द और औरत को चाहिए कि पेशाब के छींटे से बचे। पेशाब तो करेंगे, बिना पेशाब किए हुए कोई चाराकार तो नहीं, लेकिन ये कि हम पेशाब के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें, ऐसी जगह बैठकर पेशाब करें जहाँ क्या पेशाब का छींटा हमारे बदन पर, हमारे कपड़े पर न पड़े। इसलिए कि अगर पेशाब का छींटा हमारे कपड़े पे पड़ेगा तो कपड़ा पाक रहेगा या नापाक? नापाक। फिर उस कपड़े में आप नमाज पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो हमें ऐसी जगह पेशाब करना है जहाँ पेशाब का छींटा ना उड़े। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पेशाब करने जाते तो नर्म जगह ज़मीन को तलाश करते थे। नर्म ज़मीन पर, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि पक्की ज़मीन पर बैठ गए, और बच्चे तो और शरारत करते हैं, दीवारें पर पेशाब करने लगते हैं, सारा छींटा क्या है उसके बदन पे, कपड़े पे। तो अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि पेशाब कहाँ पर करें। अगर क्या है पेशाब के छींटे से नहीं बचिएगा, दो बड़ा नुकसान होगा। पहला नुकसान तो ये होगा कि आपका कपड़ा नापाक, आपका बदन नापाक, ये तो होगा ही। दूसरा बड़ा नुकसान जो होगा, बहुत ही ख़तरनाक, हदीस में आता है कि पेशाब के छींटे से न बचने वाले को अज़ाब भी होता है। अल्लाह के रसूल की बड़ी मशहूर हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र से गुज़रे, कब्रिस्तान से गुज़रे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इस कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है, कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है कब्र में। और अल्लाह के नबी ने वजह भी बताई। पूछा किसकी कब्र है? हाँ, तो कहा कि अज़ाब इसलिए हो रहा है कि उसमें से क्या है, एक आदमी जो है ना, वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, जिसकी वजह से उसको कब्र में अज़ाब हो रहा है। ख़ास तौर से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं, टाइट कपड़ा, फिटिंग जीन्स, हाँ कि बैठ ही नहीं पाएंगे, खड़े खड़े क्या पेशाब करते हैं। और आम तौर पे जब आदमी खड़ा होकर पेशाब करेगा तो छींटा पड़ेगा, नापाक हो ही जाएगा। दूसरा कहा कि दूसरे आदमी को हाँ जो अज़ाब हो रहा है, बल्कि उसी आदमी को जो अज़ाब हो रहा है, एक क्या है, बल्कि दो आदमी, कहा दो कब्र वाले, हाँ कहा कि दोनों का अज़ाब हो रहा है। एक को इसलिए हो रहा है कि पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, दूसरा आदमी क्या है, वह चुगली करता था, नमीमा, चुगलखोर था, इधर की सुनता था, उधर क्या जाकर लगाता था, लोगों में लड़ाई भिड़ाई कराता था, इख्तलाफ करवाता था। ऐसे लोग होते हैं हर गाँव और समाज में। इस्लाम चाहता इत्तिहाद, इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा। चुगली करके, गीबत कर, नमीमा करके लोगों में लड़ाई करवाना, ये क्या है, बहुत बदतरीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह। खैर, तो सबसे बड़ी नापाकियों में से या नजासत में से एक अहम नजासत क्या है? आदमी का पेशाब, आदमी का पेशाब। दूसरी जो चीज़ है वह क्या है? हाँ, आदमी का पाखाना, आदमी का पाखाना। पता ये चला कि पेशाब और पाखाना करते वक्त हमें अपने कपड़े को, अपने बदन को, इन दोनों चीज़ों से बचाना है। पेशाब और पाखाना, ये क्या है? नापाक चीज़। तीसरी जो चीज़ है वह क्या है? खून। हाँ, जिसको नापाक करार दिया गया है वह खून है। कहा कि सिवाय ये कि अगर मामूली क्या है, खून लग जाए, थोड़ा बहुत अगर कहीं लग जाए आपके कपड़े में, आपके बदन पे,
तो फिर वह नापाक नहीं। थोड़ा अगर हो तो मामूली, और इस्लाम में थोड़ी चीज़ का कोई एतबार क्या है नहीं। थोड़ी सी चीज़ अगर इस तरह की चीज़ क्या लग गई जिससे आप बच ही नहीं सकते, जिससे आप नहीं बच सकते हैं, तो इस्लाम उस पर गिरफ्त क्या है नहीं करता। इसी तरह जानवर लोग ज़बह करते हैं, जानवर क्या है लोग ज़बह करते हैं, और जानवर जब ज़बह करते हैं तो क्या बहुत सारा खून निकलता है, बहता हुआ खून निकलता है। हाँ, तो बहने वाला ये जो खून है वो भी क्या है नापाक, वो भी क्या है नापाक, नापाक है वो खून। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बैरगनिया में कि जब जानवर को लोग ज़बह करते हैं, हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या है कुछ प्याला वगैरह लेकर भी क्या है खड़े रहते हैं, उसको जमा भी करते हैं और जाकर उसको खाते भी हैं। वो खून जिसको क्या है जो बहता हुआ खून था उसको जमाया गया खाया गया जायज़ नहीं है, वो नापाक है। लेकिन क्या है अगर जानवर को आपने ज़बह किया और क्या है थोड़ा सा खून क्या है उसका गोश्त में भी लगा रहता है, गोश्त काटिएगा तो खून निकलता है कि नहीं निकलता है थोड़ा सा, तो वो क्या है नापाक नहीं। जो खून गोश्त में रह गया, हाँ, जानवर के क्या है रग में रह गया, वो निकल ही नहीं सकता है, उससे आप बच ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या है वो खून क्या है नापाक क्या है नहीं है। कौन सा खून? जो जानवर के गोश्त में रहता है या उसके रग में जो जितना निकलना था वो निकल गया, और जो रह गया जो निकल ही नहीं सकता वो क्या है नापाक क्या है नहीं। हाँ, गोश्त के जब आप खाएंगे तो वो भी क्या है, हाँ, आप न चाहते हुए भी क्या है हाँ वो इस्तेमाल करेंगे आप। खैर, 3 चीज़ें याद रखनी नापाक चीज़ों में से, 3 अहम चीज़ें। पहली चीज़ आदमी का क्या है पेशाब, दूसरी चीज़ आदमी का पाखाना, तीसरी चीज़ खून। तीसरी चीज़ क्या है खून, इल्ला ये कि अगर थोड़ा सा खून अगर रह जाए हाँ या लग जाए आपको तो उससे क्या है आप नापाक नहीं होंगे। इसी तरह क्या है हाँ एक और नजासतों में से कि हैवान का क्या है हाँ हैवान हाँ कुल्लु हैवान मुहर्रमिन अक्लुहु, कि हर वह ऐसा हैवान ऐसा जानवर जिसका खाना क्या है हराम, ऐसा जानवर जिसका खाना हराम है तो उसकी लीद भी क्या है हराम है, यानी गोबर, हाँ, जो पखाना करता है ना, ऐसा जानवर जिसके गोश्त को हम खा क्या है नहीं सकते, तो ऐसे जानवर का पाखाना यानी उसकी लीद गोबर भी क्या है ये नजिस है नापाक है। इसी तरह नापाक चीज़ों में से के दरिंदा, हाँ, यानी ऐसा हाँ जानवर खूंखार जानवर जो इंसान को क्या है अपना शिकार बना लेता है, बहुत सारे जानवरों पर हमलावर होता है, तो ऐसे तमाम दरिंदे क्या हैं वह नजिस हैं नापाक हैं। इसी तरह नापाक चीज़ों में से मुर्दार है, क्या है मुर्दार, यानी कोई जानवर है ऐसा जानवर जिसके गोश्त को आप खाते हैं, मिसाल के तौर पे बकरी है, खस्सी है, बैल है, भैंस है, ये क्या है खुद से मर जाए, खुद से मर जाए तो ऐसा जानवर क्या है नापाक हो गया। अब उसको खाएंगे नहीं खाएंगे, सिवाय किसके आदमी के। आदमी अगर मर जाए, ये भी सवाल कर दिए, अगर आदमी मर गया तो क्या हुक्म है? अगर आदमी मर गया हाँ तो फिर आदमी क्या है नापाक क्या है नहीं होता, मरने के बाद भी आदमी क्या है पाक क्या है हाँ रहता है। इसी तरह क्या है मरने के बाद भी क्या है पाक रहे, उसमें से एक चीज़ क्या है मछली, हाँ मछली, हाँ जो है आप जिंदा रहे वह तो उसको बनाकर खाइए, यानी कि उसको हाँ बना, या है कि मर जाए फिर भी दोनों हाल में क्या है हाँ वो पाक है। इसी तरह क्या है टिड्डी, टिड्डी मेरे ख्याल में पता नहीं आप समझेंगे नहीं समझेंगे, हाँ टिड्डी ये क्या है हाँ परिंदे की शक्ल का होता है, ख़ास तौर से पुराने ज़माने में होता था जो हरा हरा होता था बड़ा बड़ा जो है वो भी लाइट वगैरह पे क्या है और बहुत ज़्यादा क्या है आता है। हाँ तो टिड्डी भी क्या है अगरचे वो मर जाए फिर भी क्या है टिड्डी को खा सकता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा
कि हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर, दुनिया के मोमिनों मुसलमानों के ऊपर हर मुर्दार को हराम करार दिया। और मैंने कहा मुर्दार जो खुद ब खुद क्या है, मर जाए, तो आप क्या है उसके गोश्त को क्या है, अगरचे वो ऐसा जानवर है जिसके गोश्त को आप खा सकते हैं अगर वो क्या आप उसको ज़बह करें तो, लेकिन अगर बेला ज़बह किए वो मर गया खुद ब खुद, तो फिर क्या है, ऐसा हर मुर्दार क्या है ना, हर मुर्दार का खाना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हराम कर दिया। इसी तरह कहा अल्लाह ताला वद्दम, कि खून को भी अल्लाह ताला ने क्या है, हराम करार दिया। आगे बात आ रही है सिवाय 2 खून के, सिवाय 2 खून के जो हमारे लिए हलाल है, इसके अलावा जितने भी खून है वो क्या है, हराम है। जैसा कि अभी तफसील मैंने बतलाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, अभी मैंने कहा ना कि अगर आदमी मर जाए तो नापाक नहीं होता है, हाँ, उसकी क्या दलील? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुमिनु ला यंजुसु, कि मोमिन कभी क्या है, नजिस नहीं होता है, नापाक नहीं होता है। कहा कि अल मुमिनु ला यंजुसु हय्यन वला मय्यतन, न वह ज़िंदगी में क्या है नापाक होता है, नजिस होता है मोमिन, और क्या न मरने के बाद क्या है वह नापाक होता है। अगर नापाक हो जाता है तो गुस्ल देने से तो और नापाकी पूरे बदन में ही फैल जाती, तो फिर क्या गुस्ल देने का माना मतलब ही नहीं रहता। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल मुमिनु ला यंजुस, कि मोमिन न ज़िंदगी में नापाक होता है और न मरने के बाद नापाक होता है। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अभी मैंने कहा कि 2 मरा हुआ, हाँ, अगरचे जानवर मर जाए 2 तरह का, और 2 खून, ये हलाल है। यकीनन आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सा, हाँ, 2 जानवर है जो मर भी जाए तो फिर भी हलाल है। मैंने वैसे बताया भी है, हदीस में उसका तज़किरा है। अल्लाह के नबी ने कहा उहिल्ल लना मैततानि व दमन, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 मुर्दे को और 2 खून को हलाल करार दिया। 2 मुर्दार कौन है, जो मर भी जाए तो आप खा सकते हैं, हमारे लिए हलाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 2 मुर्दे जो हमारे लिए हलाल हैं, फलहूत वल जरादो, फलहूत वल जरादो, 2 मुर्दार में से पहला क्या है, मछली, मछली जिंदा हो या मुर्दा, हलाल में जायज़ है, हलाल है खाना उसका। और दूसरा जानवर मैंने बताया वह क्या है, टिड्डी है, जराद अरबी में टिड्डी को कहते हैं। खून, 2 तरह का खून क्या है हमारे लिए क्या हलाल है, वो कौन कौन सा खून है? अल्लाह के नबी ने कहा फल कबिदो व तिहालो, कलेजी और तिल्ली, कलेजी और तिल्ली, ये भी क्या खूनी का हिस्सा होता है। अल्लाह ताला ने क्या है, हाँ, खून से उस उज़्व को और उस पार्ट को अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने उसके खाने को हमारे लिए हलाल करार दिया। समझ में आया कि 2 मुर्दार हमारे लिए हलाल और 2 खून क्या है हमारे लिए हलाल है। आगे कहते हैं मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह व अम्मा औरासु अल हैवानाति अल माकूलति व अबवालुहा फ़इन्नहा ताहिरतुन, बहुत अहम बात है। कहा कि ऐसे जानवर जिनके गोश्त को हम खाते हैं, ऐसा जानवर जिसके गोश्त को हम खाते हैं, उसका पेशाब और उसकी लीद क्या है, ये पाक है। पाक का मतलब नहीं कि खाना है, नहीं, हाँ, खाना नहीं है, हाँ, लेकिन क्या है वो पाक है। वो अगर बदन में लग जाए तो आप नापाक क्या है नहीं होंगे। हर पाक चीज़ ऐसी नहीं होती जिसको आप खा ही ले, नहीं, ये पाक तो है, लेकिन क्या आप इसको खाने के लिए और पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कहते हैं फ़इन्नहा ताहिरतुन व मनीयुल आदमी, इसी तरह क्या है आदमी का मनी, आदमी का मनी ये भी क्या है, पाक है। हाँ, पाक का मतलब ही नहीं कि हाँ आप क्या है, हाँ, उसको कहीं और इस्तेमाल करें, नहीं, बल्कि अगर लग जाए उसको धुल लें और उसको खुरच लें तो क्या है वो काफ़ी है। कहते हैं हाँ कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़सिलु रतीबतन, कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें मनी लग जाती थी, मनी हर मर्द के और औरत के जिस्म से निकलता है, कहा कि
अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनी खारिज होता तो अगर मनी क्या है, अगर तर होता, क्या होता, तर, हाँ यानी कि अभी अगर निकला होता, तर होता, तो अल्लाह के नबी क्या करते थे, उस मनी को अपने जिस्म पे अगर लगा हो या कपड़े पे लगा हो तो अल्लाह के नबी उसको धुल लेते थे। और अगर सूख जाता, अगर क्या है आपके बदन पे लग गया, कपड़े पे लग गया, लुंगी पे लग गया, पजामे पे लग गया और सूख गया, तो अल्लाह के नबी क्या करते थे, सूख जाने के बाद उसका रगड़ देते थे, रगड़ देते थे, और वो पाक हो जाता। कहा उसके बाद कहते हैं कि वयफ्रुकु या अभी सहू, अगर सूख जाता तो उसको रगड़ देते थे। और ये सही मुस्लिम की रिवायत, जिससे ये साबित करना चाहते हैं, ये बतलाना चाहते हैं कि अगर मनी आपके कपड़े पे लग जाए और जिस्म के ऊपर क्या है लग जाए तो अगर तर है तो उसको धुल दीजिए, और अगर क्या है सूख गया तो उसको रगड़ भी दीजिएगा तो क्या है काफ़ी, अगरचे निशान बाकी रह जाए, अगरचे निशान क्या है बाकी रह जाए, उसमें कोई हर्ज की बात क्या है नहीं। इसी तरह आगे कहते हैं कि अगर कोई छोटा बच्चा है, और इसकी ज़रूरत औरतों को बहुत ज़्यादा पड़ती है, जान लीजिए, मर्दों को भी, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और पेशाब पाखाना ज़्यादा करते हैं, उनको गौर से सुनना चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई क्या है छोटा बच्चा है, बच्ची नहीं बच्चा, छोटा बच्चा है, और इतना छोटा है कि वह क्या है अपनी ख्वाहिश से खाना क्या है नहीं खाता है, खाना नहीं खाता है, दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह की, जिस तरह बड़े आदमी को भूख लगती है ना, और मांग कर क्या है खाना खाता है कि मुझे भूख लगी हुई है, भूख का एहसास हो रहा है, खाना दो। छोटा बच्चा खाना क्या है नहीं मांगता है, ज़बरदस्ती क्या है, कोई अगर 6 महीना का है 7 महीना का है तो माँ क्या ज़बरदस्ती मुंह में रखती है, लेकिन उसकी ख्वाहिश नहीं होती। खैर, अगर छोटा बच्चा है और वह खाना पीना नहीं खाता है और आपके कपड़े पर अगर वो पेशाब कर दे, माँ है सलात की पाबंद है, आमतौर पर औरतें कहती छोटा बच्चा है हम कैसे नमाज पढ़ें, बार बार पेशाब कर देता है, हम नापाक हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उसके पाकी का बहुत आसान तरीका है, 50 मरतबा भी पेशाब करेगा फिर भी क्या है वो नमाज पढ़ सकती है। तरीक़ा नहीं मालूम है, लोगों को दीन का मसला नहीं मालूम है, शरीयत का मसला नहीं मालूम है। अगर छोटा बच्चा है और आपके बदन पर आपके कपड़े पर पेशाब कर देता है तो आपको नहाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे पेशाब किया है सिर्फ क्या है पानी का छींटा मार देंगे, चाहे मर्द हो या औरत हो, बाप हो या माँ हो, वह जगह क्या है पाक हो जाएगी। गुस्ल करने की या उस कपड़े को मुकम्मल तौर पे क्या धोने की ज़रूरत क्या है नहीं है। जो जहाँ पे पेशाब किया छींटा मार दीजिए और आपका कपड़ा क्या है पाक है, फिर आप नमाज उसी कपड़े में पढ़िए, कोई हर्ज की बात, कपड़ा बदलने की ज़रूरत क्या है नहीं है। औरतें कहती हम कितना कपड़ा बदलें, बार बार पेशाब कर देता है, कितना कपड़ा बदलें। खैर, इसकी क्या दलील है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि युग़सलु मिन बौली अल जारियत व युरश्शु मिन बौली अल गुलाम, रवाहु अबू दाऊद। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर क्या है बच्ची हो, बच्ची अगर है, अगर छोटी बच्ची है खाना पीना नहीं खाती और ऐसी बच्ची अगर है और पेशाब कर दे आपके बदन पर, आपके कपड़े पर, फिर कपड़ा कैसे पाक होगा, बदन क्या कैसे पाक होगा? तो जहाँ पर बच्ची अगर पेशाब कर देती है उस जगह को अगर धुल दी, बच्ची है तो धुलना ज़रूरी है, याद रखिए। बच्ची है अगर पेशाब कर दे आपके बदन पर या माँ के या बाप के, तो उस जगह को जहाँ पे पेशाब है उतनी जगह को फिर आप उस कपड़े में नमाज़ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं। बच्ची है तो, और अगर बच्चा है तो अल्लाह के नबी ने कहा वयुरश्शु मिन बौली अल गुलाम, अगर बच्चा क्या पेशाब कर दे जो खाता पीता नहीं तो फिर क्या सिर्फ छींटा मार दीजिएगा तो आपका कपड़ा आपका बदन क्या है पाक हो जाए। दीन हमारा दीन इस्लाम बहुत आसान है, बहुत सहल है, अगर क्या है आप जान लीजिए तो। दिक्कत ये है कि हम क्या अपने दीन को हम जानते ही नहीं, शरीयत के मसाइल को हम समझते ही नहीं है, इसलिए लगता है बहुत मुश्किल। इसी तरह मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक अहम बात बतलाई और कहा कि अगर कहीं पे नजासत लगी हुई, नजासत क्या है लगी हुई है, और क्या है किसी वजह से वह नजासत क्या है, मिसाल के तौर पे क्या है यहाँ पे नजासत लग गई और क्या है यहाँ मस्जिद में धूप आती है या किसी के घर की बात है
और धूप वगैरह से क्या है, वह नजासत क्या है, बिल्कुल क्या है, ख़त्म ही हो गई धूप की वजह से। तो फिर क्या है, वह जगह क्या है, पाक हो गई। हाँ, वो क्या है, वो कपड़ा क्या है, पाक हो गया। अगर वह किसी वजह से वह नजासत क्या है वहाँ से ख़त्म हो गई, ज़ायल हो गई, तो अब उसको धुलने की क्या है, ज़रूरत क्या है, नहीं। अगर वो नजासत सूख गई तो उसको धुलने की ज़रूरत नहीं है। अगरचे क्या है, उसका रंग बाकी रह जाए, उसकी बदबू बाकी रह जाए, तो इससे कोई हर्ज की बात क्या नहीं है। अगर नजासत ख़त्म हो गई किसी वजह से और अगरचे उसका रंग बाकी रह जाए, बदबू क्या है बाकी रह जाए, तो आप क्या उसको नजासत नहीं कह सकते। ये और बात है कि आप चाहें तो क्या है, हाँ उसकी बदबू को भी ख़त्म कर दीजिए, हाँ उसका रंग को भी, हाँ उसके रंग को भी ख़त्म कर दीजिए। लेकिन क्या है, शरीयत की निगाह में अगर नजासत ख़त्म हो गई, वहाँ से ज़ायल हो गई, तो गोया क्या है, वह जगह क्या है, पाक हो गई, वो कपड़ा पाक हो गया, बदन पाक हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबिया खौला बिनती यसार है, खौला बिनते यसार, उनसे कहा अल्लाह के नबी ने किसके बारे में, हैज़ के खून के बारे में। आगे आने वाला है, बहुत सारे मसाइल आएंगे अहम। हाँ, हैज़ के मसाइल क्या हैं, निफास के मसाइल क्या हैं, जो औरतों के मसाइल हैं, औरतों को खुद अपने मसाइल नहीं मालूम, औरतें जानती ही नहीं, और हया के मारे में, शर्म के मारे किसी से पूछती भी नहीं है, और जिसकी वजह से क्या है, दीन पर भी अमल नहीं करती, शरीयत भी पर अमल नहीं हो पाती। खैर, तो कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौला बिनती यसार से हैज़ के खून के बारे में कहा कि यकफ़ी के अलमा, कि अगर खून, हैज़ का खून लग जाए कपड़ा पे, बदन पे, कहीं भी, तो तुम क्या करो, पानी से उसको धुल लो, पानी से धुल लो। अगर धुलने के बाद उसका असर बाकी रह जाए, निशान अगर बाकी रह जाता है, धुल भी लिया फिर भी क्या निशान नज़र आ रहा है, कहा कि वला यदुर्रु की असरुहु, अगर उसका निशान बाकी रह जाए उस खून का, तो कोई हर्ज की बात क्या है, नहीं। ये क्या है, अबू दाऊद की और मुस्नद अहमद की रिवायत है। 2 से 4 मिनट में या 5 मिनट में मैं क्या चाहता हूँ कि वज़ू का तरीक़ा बयान। बहुत सारे लोग वज़ू बनाते हैं, या रहने दिया जाए अगले हफ्ते के लिए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।